28% उन्होंने लेना ही लेना है। उसके अलावा जीएसटी टैक्स होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, पैकिंग का खर्चा होता है। जो भी मालूमात आपसे मांगी जाएंगी आपने उसमें देनी होंगी। उसमें तैयार करेंगी, उसमें जो आप चीज़ का रेट बताएंगे उसमें ऐसा मेन्यू आपको मेंटेन करना होगा कि जिसमें आपका नुकसान ना हो। ये शामी कबाब बनाते हुए बाज़ लोगों की दाल सख्त रह जाती है और बाज़ लोगों की दाल बिल्कुल नरम हो जाती है। लो बजट की ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और साथ साथ अपनी फूड पांडा की जर्नी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल टेस्टी बाइट विद आमरा। आज की वीडियो कुछ स्पेशल है और स्पेशल बात इसमें ये है कि आज की रेसिपी में हम बहुत ही कम बजट में ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार करेंगे। आज की रेसिपीज़ उन लोगों के लिए हैं जो फूड पांडा पर काम करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो वो अपने मेन्यू में शामिल करें। फूड पांडा पर होम शेफ़ के जो खाने होते हैं वो इसलिए थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि उसमें फूड पांडा की अपनी 28% होती है। उनके 28% उन्होंने लेना ही लेना है। उसके अलावा जीएसटी टैक्स होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, पैकिंग का खर्चा होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरह से जब आप कोई चीज़ बनाकर फूड पांडा पर होम शेफ़ के प्लेटफॉर्म पर जब सेल करते हैं तो वो आपको बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन आज मैं आपकी इसी चीज़ का हल लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दो तरह के कबाब बनाने का तरीका। एक तो हम बनाएंगे शामी कबाब, दूसरा हम बनाएंगे आलू चिकन के कबाब। तो आलू चिकन के कबाब भी हम बहुत कम रेट में बनाएंगे, यानी हम 3 किलो आलू बॉईल करेंगे और उसमें ½ केजी चिकन, बोनलेस चिकन है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है, वो डालकर ढेर सारे कबाब बनाएंगे। साथ में इसमें बहुत ही कम मसाले जाएंगे, जैसे कि इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा, नमक, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर। बस वो मसाले जो मेन मसाले हैं वो डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ मैं आपको फूड पांडा के बारे में बताऊंगी और साथ साथ मैं आपको रेसिपी के बारे में भी बताती जाऊंगी। जो लोग फूड पांडा पर होम शेफ़ का बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुफीद मालूमात हैं इसमें। फूड पांडा पर होम शेफ़ सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपको सबसे पहले फूड पांडा की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा था। अब अच्छी तरह से आलू और चिकन को हमने मिक्स कर लिया है, यकजान कर लिया है। अब हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इससे हम आलू चिकन के कबाब बनाएंगे। अच्छा जी, अब बात कर रहे थे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी मालूमात आपसे मांगी जाएंगी आपने उसमें देनी होंगी। उसमें आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा और आपके आईडी कार्ड की कॉपी होगी और आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी, IBAN नंबर होगा, आपकी किचन की पिक्चर्स मांगी जाएंगी और आपसे मेन्यू कार्ड और आपकी टाइमिंग ये पूछी जाएगी। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जब आप उनको दे देंगे तो फिर आपको 16,000 उनको पे करना होगा। ये 16,000 उनके लिए जो डिवाइस मंगवाते हैं और जो अपने मोबाइल से ये सर्विस फूड पांडा ऐप चलाते हैं तो उनके लिए 10,000 रुपीज़ होते हैं। तो मैंने 16,000 पे किए हैं क्योंकि मैंने डिवाइस मंगवाई है उसके साथ। ये प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 1 से 2 दिन में आपको फूड पांडा की तरफ से मेल आएगी। अगर उनको आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से मांगेंगे, अदरवाइज़ वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेज देंगे और फिर 2 से 3 वर्किंग डेज़ में आपको फूड पांडा की डिवाइस मिल जाएगी। यहाँ पर हमने आलू चिकन के कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। एक प्लेट में मैंने एक अंडा फेंट लिया है और दूसरी प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स रख लिए हैं। इंतहाई कम बजट में आप ये बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। इन कबाब को बनाने में टोटल बजट जो है पैकिंग तक 800 आया है, जिसमें मटेरियल, गैस, पैकिंग हर चीज़ शामिल है। और 800 में 43 आलू चिकन के कबाब बनाकर मैंने तैयार किए हैं। फूड पांडा के लिए जो आप मेन्यू तैयार करेंगी उसमें जो आप चीज़ का रेट बताएंगे उसमें फूड पांडा के चार्जेस ऐड करके, पैकिंग चार्जेस ऐड करके, जीएसटी टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके और जो खर्चा आपको उस चीज़ को बनाने पे आया है वो सारा ऐड करके फिर आपने इसका रेट बताना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ज़ाहिर है फिर नुकसान होगा। यहाँ पर मैंने कबाब फ्राई कर लिए हैं। देखें कितने लग रहे हैं ना शानदार। सिर्फ 2 ही कबाब फ्राई किए हैं क्योंकि मैंने कबाब बना के रखे हैं फूड पांडा के लिए। अगर आपका भी माइंड है फूड पांडा होम शेफ़ सर्विस देने का तो इसके लिए आपको ऐसी चीज़ें रखनी होंगी अपने पास, ऐसा मेन्यू आपको मेंटेन करना होगा कि जिसमें आपका नुकसान ना हो। ये नहीं कि आपने खाना बना कर रख लिया, अब वो बिका नहीं है, आपको ऑर्डर नहीं है, ऐसा नहीं करना। बल्कि आपने ऐसी आइटम्स रखनी है कि जो जल्दी से बन जाए और दूसरी ऐसी आइटम्स रखनी है कि जो आप फ्रीज़ करके रखें। जैसे मिसाल शामी कबाब, आलू चिकन के कबाब, कीमे के कबाब, कीमे की टिक्कियाँ, बीफ बर्गर पैटी, चिकन बर्गर पैटी, ये तमाम चीज़ें आप बनाकर फ्रीज़र में रखें। इससे ये होगा कि अगर आपको ऑर्डर नहीं भी आ रहा तो आपका खाना ज़ाया नहीं होगा, वो फ्रीज़ में ही है
और अगर आपको ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तब भी आपको मसला नहीं होता बनाने में, जल्दी से आप ये ऑर्डर बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे सैंडविचेस हो गए, बर्गर हो गए, पराठास हो गए, सूजी का हलवा, फ्रेंच टोस्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप अपने मेन्यू में ऐड करें। तो लें जी, ज़बरदस्त से किस्म के हमारे आलू चिकन के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब बनाते हुए बाज़ लोगों की दाल सख्त रह जाती है और बाज़ लोगों की दाल बिल्कुल नरम हो जाती है, जिसकी वजह से शामी कबाब भी नरम हो जाते हैं और या फिर शामी कबाब के अंदर दाल सख्त महसूस होती है। तो हमेशा जब भी आपने शामी कबाब बनाने हैं 2 घंटे पहले आपने चने की दाल को भिगो के रखना है। इससे आपके चने की दाल जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी, अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। यहाँ पर मैंने ली है 1.5 kg चने की दाल और जिसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था। उसमें ½ kg चिकन बोनलेस ऐड किया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाली है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो चिकन बोनलेस की जगह हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ से थोड़ी ज़्यादा हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे और कुछ इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 फूल बादियान, दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, 3-4 लौंग और 5 से 6 साबुत सुरख मिर्च मैंने इसमें ऐड की हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे इतना कि चिकन और दाल इसमें डिप हो जाए। फूड पांडा की बात आपसे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी रिसेंटली ही फूड पांडा को ज्वाइन किया है। अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया है, मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था और साथ 16,000 फ़ी पे की थी। साथ ही मैं पैकिंग का सामान लेके आई हूँ, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी फूड पांडा होम शेफ़ सर्विस के लिए। और अब मैं जो जो मेन्यू में मैंने रखा हुआ है उसकी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ अपनी वीडियोस आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। ये मैंने 2 चीज़ें आज बनाई हैं, आलू चिकन के कबाब और शामी कबाब। लो बजट की ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और ये जो शामी कबाब मैंने बनाए हैं ना, इसमें 1.5 kg चने की दाल है और ½ kg चिकन है। ये शामी कबाब आपने शामी बर्गर और शामी सैंडविचेस के लिए रखने हैं। और अगर आपको सिंपल शामी का ऑर्डर आए कि शामी कबाब हमें चाहिए पराठे के साथ या रोटी के साथ, तो उसके लिए आपने दूसरे शामी कबाब बनाने हैं जिसमें ½ kg चिकन और ½ kg ही उसमें दाल हो, यानी बराबर का चिकन और दाल होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी बचत के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है। अगर आपकी चीज़ किसी को पसंद आएगी तो दोबारा वो ऑर्डर करेगा और आपसे मंगवाएगा और इसी से ही आपकी रेटिंग ऊपर या नीचे होगी। शामी कबाब भी हमारे बन चुके हैं, साथ साथ मैं शामी कबाब बना रही हूँ और साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ फूड पांडा के बारे में। तो इससे हमने बना लिए हैं ढेरों ढेर शामी कबाब। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी आपके साथ नई रेसिपीज़ के साथ और साथ साथ अपनी फूड पांडा की जर्नी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, ताकि अगर आप में से भी कोई फूड पांडा होम शेफ़ सर्विस ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन की वजह से उसका भी थोड़ा सा भला हो जाए, उसको भी इन्फॉर्मेशन हो कि उसके लिए क्या बेहतर है और कम बजट में वो बहुत सारी चीज़ें कैसे बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।